चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं और पहले चैप्टर में आगे बढ़े इससे पहले हम समरी देख लेते हैं इसकी। ये है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव्स अगर हों जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हों, ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हो आपस में, जैसे एक्स एक्स एक्स, अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आपको दिख रहा है ये सब इंडिपेंडेंट है और वहीं पर ए अल्फा आ गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस टाइप की कुछ इक्वेशन बनेगी, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, उसे हम उसी के बारे में बात करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरी समरी में। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स देखा, ये एक ऑर्डर हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, है ना। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, जितने बार आपने डेरिवेशन किया उसे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जो हाईएस्ट होगा उस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट जो होगा वो होगा। अच्छा, डिग्री व्हेन डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, इंटीजर्स ओनली, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। इसी तरीके से फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन। ऐसा फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके से आप नॉर्मल इक्वेशन मान सकते हैं। अब जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। The solution which contains as many arbitrary constants as the order of the differential equation is called a general solution, and the solution free from arbitrary constant is called a particular solution. देखिए क्या होता है कि अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं किसी इक्वेशन का तो एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे n जिसमें वैल्यू रखेंगे, n रखते रहे 1 2 3 4, या कोई थीटा रखते रहे आप, उस हर थीटा के लिए एक अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो जो n रख दिया ना, n तो कोई वेरिएबल है, मतलब आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो आपका सोल्यूशन जो होता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे n में मैंने 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, थीटा में 360 डाल दिया, 720 डिग्री डाल दिया, तो वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब एक बार बता देता हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा पर्टिकुलर सोल्यूशन होती है, और जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है वो जनरल सोल्यूशन होता है। तो टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन फंक्शन वी डिफरेंशिएट द फंक्शन सक्सेसिवली एज मेनी एज टाइम्स द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन फंक्शन, then eliminate the arbitrary constant. डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को कई बार, इतने बार करते हैं एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन फंक्शन एंड देन एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने हैं उतने बार करते हैं, उसके बाद उनको एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज यूज्ड टू solve such an equation in which variables can be separated completely. That is, terms containing y should remain with dy and the terms containing x should remain with dx. वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हम देखेंगे, जिसमें हम जहाँ भी y आएगा उसको dy के साथ कर देंगे, जहाँ भी x आएगा dx के साथ कर देंगे। A differential equation which can be expressed in the form of this dy by dx, fxy or dx by dy, gxy, where fxy and gxy, ये और ये are homogeneous functions of degree 0 is called a homogeneous differential function. तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, जहाँ पर fx और gy जो है, gxy एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, तो ये इसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py, इस फॉर्म में यहाँ पर ये क्यू भी है, वेर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में हम और देखेंगे कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और इसके साथ जो मैनिपुलेशंस होते हैं, इनके साथ जो हम फंक्शंस करेंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले एक्सरसाइज से। पहले एक्सरसाइज है 9.1, इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऑर्डर अलग है, डिग्री अलग है, डोंट कंफ्यूज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, जैसे देखिए डी टू द पावर 4, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कुछ के मान लूँ तो के की पावर 4 हो गया ना, प्लस साइन समथिंग, यू नो। तो अब ये y है, ये भी y है,
है ना, आपके पास एक ही वेरिएबल दिख रहा है, ये dx के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से एक इक्वेशन बन रही है। और क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, ये है, इसीलिए हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ गया? एक नॉर्मल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब यहां पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है हमारे पास, देखिएगा, ये y टू द पावर m, क्योंकि हम y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन में dy बाई dx, y, जहां भी y आएगा, बेसिकली y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, y को x के रिस्पेक्ट में, तो y है असली, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, m, तो इसकी ऑर्डर जो हो गया इस डेरिवेटिव का क्या हो गया, y टू द पावर m। और द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव, इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर आते हैं डिटरमाइन, इसमें अगर हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस y डैश प्लस 5y 0। अब y डैश क्या होता है, dy बाई dx, है ना, 1 है इसकी पावर, इसका मतलब द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश, तो ऑर्डर इसकी कितना होगा, जैसे मैंने अभी बताया 1 है। इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y डैश, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है बाकायदा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। द हाईएस्ट पावर रेज टू y डैश इज 1, ये 1 है ना, डिग्री इसकी 1 होगी, तो ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 होगी। यहां पर आते हैं ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। अब देखिए ds बाई dt, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, d2s बाई dt स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, ये बाकायदा एक इक्वेशन भी बन रही है। तो इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना है हमें। द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अगर d2s dt स्क्वायर है, अगर प्लस करके d3s बाई dt क्यूब होता तो भी ये इसमें हम काउंट करते ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, 2, तो ऑर्डर इज 2। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन d2s बाई dt स्क्वायर एंड ds बाई dt, बिकॉज बिल्कुल हमारे पास अगर हम ds बाई dt को कुछ t मान लें, तो ये इक्वेशन बनेगी t की पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर, है ना, टी है, ये डी टी बाई डी, मतलब इसका 2 पावर है एक तरीके से, ये सांकेतिक बात कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमारे पास अगर ये x, इसको x माने तो ये x स्क्वायर की तरह हम इसको देख सकते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, किसमें, ds बाई dt और d2s बाई dt स्क्वायर। द पावर रेज टू दिस इज d2s बाई dt स्क्वायर इज 1, इसकी पावर कितनी है देखिए, ये तो 1 ही है, तो इसकी डिग्री होगी 1। अब आते हैं ऑर्डर डिग्री, इसका देखते हैं। यहां पर dy बाई dx है, d2y बाई dx2 है, और d2y बाई dx2 की पावर भी 2 है, ठीक। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y बाई dx2, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, देखिए cos dy बाई dx है, अगर ये cos नहीं होता तब हम आगे बात करते हैं, है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इस डेरिवेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहां पर हम आते हैं d2y बाई dx2 और इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, ऑर्डर और डिग्री निकालना है इसका। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, यहाँ पर इसको एक साथ ले आइए, और इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका, d2y बाई dx2, मतलब डेरिवेटिव का d2y बाई dx2, dy बाई dx तो है ही नहीं इसमें, d2y बाई dx2 बस ये 2 आपकी ऑर्डर हो गया इसका, और पॉलिनोमियल भी है ये, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, देखिए 1 पावर है ना, तो डिग्री भी इसकी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन दिस।
तो देखिए अब इसमें आपके पास y डैश है, y डबल डैश है, y की और डैश है, m यहाँ पर है 2 3 4 5, ये भी पावर भी है इसकी। तो इसमें आपको क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हम ले सकते हैं ऑर्डर डिग्री के नाम पे। तो अगर हम इसे देखें, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल फंक्शन इज दिस। देखिए डी वाई की पावर है ना, ये डी वाई डी एक्स है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये डी एन डी एम एक्स बाई डी एम वाई बाई डी एक्स एन, ये है इसकी पावर, है ना। तो इसका ऑर्डर जो है वो आपका ये 3 है बेसिकली। मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली 3 है, दिस आर 3, इट इज 3, 1 2 3। अगर यहाँ कोई m भी होता या फिर 3 से ऊपर कोई टर्म होता तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऑर्डर हमको 3 कहेंगे। 1 डैश माने 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 माने 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 माने 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ये 3 है। सब ये हो गया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ दिस। पॉलिनोमियल इक्वेशन भी दिख रहा है, और जो हाईएस्ट है उसकी वो कितनी पावर है उसका, मतलब ये वाला हाईएस्ट का कितना पावर है, 2 है ना। ये इसकी डिग्री हो गई, ये इसकी डिग्री हो गई, और ये इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसमें भी देखिए 1 पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है। पावर नहीं, बेसिकली मैं कहूँगा इसको ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, 3, तो ये 3 हो गया ऑर्डर। और इसकी ये कितने बार है, 1 ही बार है, तो ये इसका डिग्री जो है 1 हो गया। हाईएस्ट का ही देखना है आपको, चाहे डिग्री हो चाहे ऑर्डर हो। आप ऑर्डर देखना है तो ये हाईएस्ट देख लीजिए, और जो हाईएस्ट के ऊपर वो कितने बार है, हाईएस्ट का स्क्वायर है, क्यूब है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स, इसको इतने बना दीजिए। अब इसकी आपको ऑर्डर निकालना है, तो ये y है, ये y डैश है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गई 1। अच्छा, ये क्योंकि e की पावर x आ गया तो ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हुई नहीं। किसमें, y डैश। ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इज ओह नहीं, ये जो e की पावर x है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, y माइनस e की पावर x, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर y होता तब हम बात करते हैं कि ये डेरिवेटिव है कि नहीं। ये तो एकदम कांस्टेंट हो गया, e की पावर x कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो y डबल डैश प्लस y, ये गिवन ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल में इन y। हाईएस्ट पावर ऑफ y डैश, ये सॉरी ये y डैश है, ये y डैश की पावर कितनी है, 1 है, तो ये डिग्री 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखिए आपके पास y भी है, y डैश भी है, y डबल डैश, मतलब y है, dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स टू भी। हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, y डबल डैश, तो ऑर्डर 2 हो गया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन दिस, और इसकी ये कितने बार है, मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, कितना, ये तो एक ही है, ये y डबल डैश इज 1। तो इसकी जो पावर है इट इज रेज्ड, दिस पावर इज ओनली 1, सो वी हैव अ डिग्री एज 1। अब इसमें है देखिए साइन y, y डैश, y डबल डैश, ये आपके पास हाईएस्ट है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। साथ में ये y डबल डैश, y डैश और साइन y, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं, और इसकी इसका पावर कितना है, केवल 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। इस इक्वेशन में आएंगे, देखिए ये y है, ये y डैश है, ये y डैश है, और ये y डबल डैश है। The given differential equation is not a polynomial equation in its derivative। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव के हिसाब से ये साइन के अंदर आ गया। अगर ये साइन नहीं होता तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती, तो डिग्री तो आप इसकी निकाल नहीं सकते। इन्होंने कहा कि डिग्री कितनी है, विच इज नॉट डिफाइंड।
12 में आएंगे, इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट आपका d2y/dx 2 होती है, ऑर्डर इसका जो भी हाईएस्ट होता है उस वैल्यू लिख देते हैं 2, आंसर इज 2, ये 2 हो गया।